नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि थंडरबोल्ट्स आखिर है क्या। तो ये एक ऐसी टीम है जिसे जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने अपने नाम पे बनाया था और इसके जो मेंबर्स हैं वो सच में किसी को मारने से पहले सोचने वाले नहीं है। तो देखते हैं कि ये टीम आखिर कर क्या सकती है। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इस की शुरुआत में हम बहुत से गुंडों की लाशों को देखते हैं जिन्हें पनिशर ने मारा था। लेकिन फिर पनिशर को पकड़कर वहां पे बांधा जाता है। लेकिन तभी पनिशर देखता है कि किसी ने उसका फोटो निकाला है और तब वो शख्स अंदर से बाहर आता है और कहता है कि बहुत से लोग जिनके नाम का आखिरी वर्ड वॉवेल होता है वो जल्दी दिखाई देंगे और वैसे भी मेरे पास 8 मिनट है तो क्यों ना हम बात कर ले। तभी फ्रैंक उस आदमी का फेस देखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। या सीन शिफ्ट होती है और हम सोमालिया देखते हैं जहाँ पर एजेंट वेनम कुछ हमलावरों को मार रहा था और तब वो भी वो शख्स से मिलता है जो पनिशर से मिलने आया था। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉस है। तभी एजेंट वेनम जनरल रॉस से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, आप तो जनरल रॉस हो, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के जनरल। जिस पर रॉस कहता है हाँ मैं जनरल था लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। जिस पर एजेंट वेनम कहता है मैंने सुना था आप मर गए थे। जिस पर रॉस कहता है तुमने बस मेरे बारे में ये सुना। जिस पर एजेंट वेनम कहता है नहीं आप तो लेजेंड हो लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर रॉस कहता है ज्यादा कुछ नहीं बस शॉपिंग करने आया था। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ एजेंट वेनम और रॉस के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। या हम रॉस को देखते हैं जो पनिशर से बात कर रहा था। तभी रॉस कहता है मैं इस वॉर के बिजनेस में कई सालों से हूँ लेकिन ये कभी पर्सनल नहीं हुआ था लेकिन एक आदमी के कारण ये पर्सनल हो गया है। जिस पर पनिशर कहता है मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है और वो कोई और नहीं बल्कि हल्क है। जिस पर रॉस कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसी के कारण मैं हार गया। यह कहते हम देखते हैं कि रॉस ने मर्क्यूरी को भेजा था हल्क को रोकने के लिए लेकिन हल्क उल्टा उसकी हालत खराब कर देता है। या रॉस पनिशर से कहता है इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह कहते हम रॉस को देखते हैं जो चाबी लेकर किसी रूम की ओर बढ़ता है। या रॉस पनिशर से कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने बारे में सीखा हूँ और वो है कि एबिलिटीज और ट्रेनिंग मुझसे अलग हो गई है ठीक किसी आइडियोलॉजिकल गल्फ के कारण। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो फिर से एक हो जाए और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और बन जाऊँ। ये कहते ही हम रॉस के पीछे रेड हल्क की शैडो देखते हैं। या सीन शिफ्ट होती है और हम फ्रांस देखते हैं जहाँ पर डेडपुल कुछ मिनियंस को मार रहा था। लेकिन तभी वो भी रॉस को देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। जिस पर रॉस डेडपुल से कहता है मैं तुम पर कई सालों से नजर रख रहा हूँ, तुम्हारे उस वेपन एक्स के बारे में मैं जानता हूँ। जिस पर डेडपुल रॉस से पूछता है क्या तुम भी उसका हिस्सा थे। जिस पर रॉस कहता है नहीं मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ पर मैं उसके बारे में जानता हूँ। जिस पर डेडपुल रॉस से पूछता है इसमें मैं क्या करूँ। जिस पर रॉस कहता है मैं कुछ वॉलंटियर्स चाहता हूँ। या रॉस पनिशर से कहता है बहुत सालों पहले तुमने एक डिसीजन लिया था, एक ऐसा कमिटमेंट जिसके कारण तुम हमेशा यही अटके रहे। देखो ये लोग तुम्हारे लिए अंदर आ रहे हैं, जरा इन गधों को देखो, ये पार्किंग तक ठीक नहीं कर सकते हैं और मारने निकले हैं। मैंने कैलकुलेशन किया है ये तकरीबन 300 शूटर्स है जो तुम्हारे दोनों आंखों के बीच शूट करने की ताकत रखते हैं। जिस पर पनिशर कहता है नहीं वो शूट नहीं करेंगे बल्कि टॉर्चर करेंगे। जिस पर रॉस कहता है क्या वो इसमें अच्छे है। जिस पर पनिशर कहता है थोड़े बहुत। या हम सारे लोगों को देखते हैं जो बाहर इकट्ठा हो चुके थे पनिशर को मारने के लिए। या पनिशर रॉस से कहता है ये कुछ क्षणों में यहाँ अंदर आ जाएंगे तो तुम मुझे बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो। ये कहते ही सीन शिफ्ट होती है और हम अफगानिस्तान देखते हैं जहाँ पर शेख से मिलने जनरल रॉस आया था। तभी उस शेख का गार्ड रॉस से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जिस पर रॉस कहता है मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट है। जिस पर गार्ड कहता है तुम अभी शेख से नहीं मिल सकते हो क्योंकि शेख पहले से मीटिंग में है। जिस पर रॉस उस गार्ड से कहता है मेरी यहाँ शेख के साथ मीटिंग नहीं बल्कि उस शख्स के साथ मीटिंग है जो यहाँ शेख से मिलने आया है। ये सुनते ही वे गार्ड्स सोचने लगते हैं और अगले पल उन गार्ड्स के सर से पेंसिल पार हो जाती है।
जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और तब डोर खोल के इलेक्ट्रा बाहर आती है, जो बाहर आते ही रॉस से पूछती है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ऑफर है? या पनिशर रॉस से कहता है, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो? जिस पर रॉस हाँ कहता है। तभी पनिशर रॉस से पूछता है, मुझे करना क्या होगा? जिस पर रॉस पनिशर से कहता है, तुम वही करो जो तुम करते आ रहे हो। यहाँ बाहर सारे गुंडे गन्स लेकर तैयार थे, तो वही अंदर पनिशर रॉस से पूछता है, मैं ही क्यों? जिस पर रॉस कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम उत्साही हो और तुम जानते हो कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, बस इसे मिटाया जा सकता है। पर तुम चाहते क्या हो फ्रैंक? जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों पहले एफबीआई ने हमें अप्रोच किया था और पूछा था कि हमारे पास तुमसे जुड़ने का डेटा है या नहीं, लेकिन हमने उन्हें झूठ बोल दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने खास हो। तुम्हारे कारण ही बहुत से अच्छे लोग बच गए हैं और बुरे लोग खत्म हो गए हैं। और रही बात बुरे लोगों की, तो वो किसी भी पल अंदर आ सकते हैं। तो तुम्हारा डिसीजन क्या है फ्रैंक? या हम उन गुंडों को देखते हैं जो अंदर घुसने वाले थे? तो वही अंदर फ्रैंक कुछ सोचता है और फिर अपनी जंजीरें तोड़ देता है। तभी रॉस पनिशर से कहता है, यहाँ नीचे ड्रेनेज सिस्टम है ताकि कार्गो को बचाया जा सके। अगर कभी यहाँ पर बाढ़ आई तो तुम उस ड्रेनेज में घुस सकते हो। लेकिन तभी पनिशर अपनी गन्स उठाता है। ये देखकर रॉस पनिशर से कहता है, ये लोग हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें मारने में उत्साही हो, लेकिन तुम्हारे पास हथियारों की कमी है। जिस पर पनिशर रॉस से कहता है, किसने कहा मेरे पास हथियार नहीं है? ये कहते ही पनिशर वो दरवाजा खोल देता है, जिसके कारण सारे गुंडे अंदर आ जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि पनिशर और रेड हल्क मिलके सारे लोगों को मार गिराने लगते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।